अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुहब्बितीन वन नारु लिल काफ़िरीन। महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अल मक्कीयिल मदनियिल क़ुरैशियिल हाशिमियिल मुत्तलिबिल अब्दई मौलाना मुक़्तदना हादिर नासिरना बिल क़ासिम मुहम्मद वाले तैयबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुर्तजबीन अल-मुंतखबीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इग़फ़िरली मुदख़िला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुन्का सुल्तानन नसीरा। सलाम। फ़ैज़ान गिरामी क़द्र, सबसे पहले आप सबको मेरी जानिब से विलादत व सआदत सक़ाए हरम बाबुल हवाइज हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। और इसके साथ हम सब मिलकर अपने ज़माने के इमाम की बारगाह में विलादत पेश करते हैं। आज शब जुमा और दूसरे हम देखें तो लैलतुर रग़ाइब यानी इबादतों की तरफ रग़बत दिलाने वाली रात, और नूरुन अला नूर ये कि आज विलादत बसादत मौला हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम। इंसान जब मुश्किलात और परेशानियों के अंधेरों में घिर जाए तो उनसे निजात पाने के लिए जिंदगी में उजाला लाने के लिए कमर की जरूरत होती है। एक कमर की जरूरत होती है। लिहाजा इससे बड़ा हमारे लिए और क्या सआदत की रात होगी कि शबे जुमा होने के साथ साथ विलादते कमरे बनी हाशिम है। क्यों? हमारी जिंदगियों में उजाला चाहिए, हमारी जिंदगी में रोशनी चाहिए। हम अगर अपने किरदार को संवारना चाहें तो हम मौला अब्बास के किरदार को देखें कि इताअत की कैसे कमर हैं। इताअत में कमर, सब्र में कमर, वफा में कमर, यानी हर एक एंगल से हम देखें तो मौला अब्बास हमें कमर ही कमर नजर आते हैं। इताअत में हम देखें कि अपनी ख्वाहिशों को अपने आप से पूरा कर लेना एक अलग बात है, लेकिन अपनी ख्वाहिशों को ताबे ईमान कर देना ये हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। आप देखें कि जनाबे मौला अब्बास के लिए कि जनाबे अब्बास ने अपनी ख्वाहिश को कैसे पूरा किया, अपने जनाबे अब्बास ने अपने लिए क्या किया, जनाबे अब्बास ने अपनी तमन्नाओं को कैसे पूरा किया। नहीं, हम ये देखें कि हुसैन ने क्या चाहा, हुसैन ने क्या किया, हुसैन ने क्या मांगा, हुसैन की ख्वाहिश क्या थी, हुसैन की तमन्ना क्या थी। हुसैन ख्वाहिश करते रहे, अब्बास पूरा करते रहे, हुसैन तमन्ना करते रहे, अब्बास पूरा करते रहे, यानी वो करते रहे जो हुसैन चाहते रहे, और वही अब्बास ने किया जो हुसैन ने चाहा। जब परवरदिगार ने देखा कि अब्बास वही करता है जो खुदा, जो हुसैन चाहता है, और हुसैन कौन है? वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये तो चाहते ही नहीं जब तक कि अल्लाह न चाहे, जब तक कि अल्लाह न चाहे। जब अल्लाह ने देखा कि मेरा अब्बास वही करता है जो मेरा हुसैन चाहता है, तो मैं भी अब्बास को ऐसे नहीं छोड़ूंगा
बल्कि बाबुल हवारिज बना दूंगा। एक सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाबुल हवारिज बना दूंगा। लिहाजा दुआओं की रात है, शब दुआ है ना। हम अगर दुआ की तरफ देखें तो बहुत से नबियों की दुआएं हमें कुरान करीम के अंदर मिलती हैं। और दुआ के लिए कहा मौलाए कायनात ने फरमाया कि दुआ बार बार करते रहो, बार बार दुआ करते रहो। साहिब ने सवाल किया मौला क्यों? इसलिए कि अगर जब साहिल किसी दरवाजे को खटखटाता है, मालिक एक दफा नहीं खोलेगा, 2 दफा नहीं खोलेगा, लेकिन जब बार बार खटखटाते रहोगे तो एक मर्तबा जरूर दरवाजे को खोलेगा। मौला ने कहा कि दुआ करते रहो। दुआ रद्दुल बला, दुआ बलाओं को टाल देती है। दुआ रद्दुल बला, दुआ बलाओं को टाल देती है। लिहाजा हम जब देखते हैं कि नबियों की दुआ, कि नबियों ने दुआ की, कुरान करीम ने जिक्र किया है दुआओं का कि जनाबे नूह ने दुआ की, रब्बे ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, परवरदिगार रूए जमीन पर एक भी काफिर को न छोड़ना, रूए जमीन पर एक भी काफिर को न छोड़ना। उसके बाद हम देखते हैं जनाबे मूसा ने दुआ की, रब्बे शरली व यस्सिर ली व सदरी वहदन लुक़्तन मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरा, परवरदिगार मेरी जुबान की गिरा को खोल दे, मेरे सीने को कुशादा कर दे, मेरी जुबान की गिरा को खोल दे और अपने यहाँ से मुझे एक वजीर अता कर। जनाबे मूसा ने दुआ की। उसके बाद आप देखें कि दुआ के जनाबे इब्राहिम ने दुआ की, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, परवरदिगार जितनी भी मैंने कोशिशें की हैं, खाना काबा को बनाने में मेहनतें की हैं, इससे ज्यादा कुछ अजर तो नहीं चाहता, लेकिन हाँ इतना कर कि मैं जो दुआ कर रहा हूं मेरे इस अमल को कबूल कर ले, मेरे इस अमल को कबूल कर ले। दुआ अंबिया कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में। क्यों? इसलिए कि अल्लाह बास हस्तियों को देता ही जब है जब वो दुआ करते हैं, बास हस्तियों को अता ही जब करता है जब वो दुआ करते हैं। लेकिन कायनात में कुछ ऐसी भी हस्तियां हैं कि अल्लाह से दुआ नहीं की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें अता कर दिया, अल्लाह ने उन्हें बिन मांगे दे दिया। आप देखें कि किसे दिया? सरदारे अंबिया पे आ जाइए कि साहिबे खुद का ताज, ऐसनुल खुद का ताज अल्लाह ने बेमांगे अपने नबी के सर पर रख दिया। ताहा का खिताब बिन मांगे दे दिया, मुदस्सिर का खिताब बिन मांगे दे दिया, मुज़म्मिल का खिताब बिन मांगे दे दिया। और कायनात को इनकी वजह से खल्क़ किया, ये ज़मीन का फर्श बिछाया बिन मांगे बिछाया, इनके लिए बिछाया बिन मांगे बिछाया, आसमान का शामियाना बिछाया बिन मांगे बिछाया। अज़ीज़ों, और उसके बाद आप देखें कि रहमतुल लिल आलमीन का खिताब दिया बिन मांगे दिया। लेकिन एक मुकाम पर जब ये तमाम चीजें बगैर मांगे अल्लाह ने अता की, एक मुकाम ऐसा भी नजर आता है जहां अल्लाह का रसूल हाथ फैलाता हुआ नजर आता है, परवरदिगार मुझे सच्चाई के साथ दाखिल कर, सच्चाई के साथ निकाल। और उसके बाद कहा कि वजअली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, अपने यहाँ से मुझे एक मेरा मददगार अता कर। अल्लाह के रसूल, अरे अल्लाह ने आपको बिन मांगे सब कुछ तो अता कर दिया है, लेकिन मददगार अब अल्लाह से मांग रहे हैं, परवरदिगार मुझे मददगार अता कर। ये क्यों अता कर रहे हैं? कहा कि आवाज यही आती है कि नादान इंसान सब कुछ मांगे मुझे दे दिया। यानी रहमतुल लिल आलमीन का खिताब दिया, मुज़म्मिल का खिताब दिया, मुदस्सिर का खिताब दिया, बिन मांगे दिया। ये कायनात को खल्क़ किया बिन मांगे, मेरी वजह से खल्क़ कर दिया। लेकिन अली उस जात का नाम है कि जब तक अल्लाह की बारगाह में मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा मुझे अल्लाह अता करने वाला नहीं है, अल्लाह अता करने वाला नहीं है। तारीख आगे बढ़ी, एक जात और भी है कि मुश्किल कुशा बिन मांगे बनाया, मुश्किल कुशा का खिताब बिन मांगे दे दिया, बिन मांगे दे दिया। और उसके बाद देखें कि कायनात कदमों में डाल दी, बिन मांगे अता कर दी। मुर्दों को जिंदा करने का हुनर बिन मांगे अता कर दिया, ठोकर मारकर जिंदा को मुर्दा कर देने का हुनर बिन मांगे अता कर दिया, जुल्फ़कार बिन मांगे अता कर दी।
लेकिन ये तमाम चीजें बिन मांगे अता करने के साथ साथ मौलाए कायनात भी एक मुकाम पर हाथ फैलाकर अल्लाह से दुआ करते हुए नजर आते हैं, परवरदिगार मुझे अब्बास जैसा बेटा दे दे, मुझे अब्बास जैसा बेटा दे दे। दुआ कर रहे हैं। अजीजों, अब मैं सवाल करूंगा, मौला अरे सब कुछ तो बिन मांगे मिल रहा है, बिन मांगे मिल रहा है, फिर दुआ कैसे? कहा कि नादान तुमने तारीख के पिछले वर्ग को नहीं खोलकर पढ़ा। अरे जब अल्लाह के रसूल को मुझ अली बगैर मांगे नहीं मिलता तो मुझे अब्बास बगैर मांगे कैसे मिल सकता है? मुझे अब्बास बगैर मांगे कैसे मिल सकता है? लिहाजा अजीजों, अब जब मांगने वाला अली जैसा हो, देने वाला अल्लाह जैसा हो, मांगने वाला अली जैसा हो, तो फिर अब्बास जैसा ही बेटा मिलेगा, अब्बास जैसा बेटा ही मिलेगा। अजीजों, अकील को बुलाया, अकील जाओ मेरे लिए बहादुर खानदान की लड़की तलाश करो। तवज्जो कीजिएगा, देखिए सब मैटर पुराना होता है लेकिन पढ़ने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। मैटर सब पुराना होता है। अकील मेरे लिए लड़की, बहादुर खानदान की लड़की तलाश करो। मौला साफ साफ क्यों नहीं कह देते? ये घुमा घुमा के क्यों कह रहे हैं? साफ साफ कह दीजिए कि बहादुर लड़की चाहिए है। मौला साफ कह दीजिए बहादुर लड़की चाहिए। कहा कि लड़की बहादुर नहीं, खानदान बहादुर चाहिए, खानदान बहादुर चाहिए। क्यों? अगर लड़की, मुझे कौन सा जंग में थोड़ी भेजना कि लड़की बहादुर चाहिए मुझे। और फिर जिस घर की औरतें, जिस घर में देखिए बहादुरी जो है ना औरतों में हो तो मर्द के लिए ये एक ऐप समझा जाता है, मर्द के लिए है। उस घर के मर्द बुज़दिल होंगे जिस घर की औरतें बहादुर होंगी, और जिस घर की और मर्द बुज़दिल होते हैं उस घर की औरतें मैदान में आ जाया करती है। उस घर की औरतें मैदान में आ जाया करती हैं जिस घर के मर्द बुज़दिल हुआ करते हैं। असीजों, लिहाजा अब देखिए क्यों मुझे बाशऊर, बाशऊर औरत चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर बाशऊर औरत हो और उसके साथ साथ खून भी अच्छा हो तो औलाद बेहतरीन होती है, बावफा होती है, बाअखलाक होती है, मरकज़े वफा होती है। लिहाजा अब मैं आपसे एक पैगाम है, वो ये है कि जब भी अपने बच्चों की शादी करें तो बीवी से पहले बच्चों की मां को तलाश करें। बीवी से पहले बच्चों की मां तलाश करें। अजीजों, क्यों? इसलिए कि देखिए अगर मरकज़े इल्म, जब मरकज़े इस्मत से मिलता है, मौला की हिकमत को पहचानिएगा और तवज्जो रखिएगा, जब मरकज़े इल्म, मरकज़े इस्मत से मिलता है तो इमामत पैदा होती है। मरकज़े इल्म जब मरकज़े इस्मत से मिलता है तो इमामत पैदा होती है। मरकज़े इल्म, अगर मरकज़े इल्म अगर बाहया खातून से मिलता है तो वफा पैदा होती है। बाहया बाशऊर खातून से मिलता है तो वफा पैदा होती है। आप देखें मरकज़े इल्म, मरकज़े इस्मत जनाबे फातिमा से मिला तो हसन हुसैन पैदा हुए। मरकज़े इल्म बाहया बहादुर खानदान की बेटी से यानी उम्मुल बनीन से मिला तो वफा की शक्ल में अब्बास पैदा हुआ, अब्बास पैदा हुए। वफा किसी शख्सियत का नाम नहीं है, वफा किरदार का नाम है।
मिसाल के तौर पर मैंने पानी यहां पर आपसे मांगा, क्या कहा? पानी, पानी कहा ना। लेकिन इसी पानी को अगर इराक में या सरजमीन अरब पर मांगोगे तो क्या कहोगे? पानी नहीं कहोगे, बल्कि पानी को मां कहेंगे। यानी किरदार वही है, नाम चेंज हो गया। यहां से बढ़कर आप सरजमीन फारिस पर, ईरान पर चले जाइए, अब वहां पर पानी नहीं कहेंगे, मां नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? मुझे आप चाहिए। मिलेगा क्या? पानी मिलेगा ना, पानी मिलेगा ना, पानी मिलेगा। लिहाजा चाहे आप सरजमीन इराक पर मांगेंगे तो मां कहेंगे, और उसके बाद अगर इंडिया में मांगेंगे तो पानी कहेंगे, ईरान में मांगेंगे तो आप कहेंगे। यानी नाम चेंज हो जाएगा, किरदार वही रहेगा, किरदार वही रहेगा। वफा कैरेक्टर का नाम है, वफा किरदार का नाम है। जब ये वफा मक्के में था, मरकज़े वफा मक्के में था, तो नाम अबू तालिब था, मदीने में आ गया नाम अली हो गया, करबला में आ गया नाम अब्बास हो गया। एक सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। नाम चेंज हो गया, जगह के एतबार से, मुकाम के एतबार से। असीसो, अकील बहादुर खानदान की बेटी चाहिए, बेटी चाहिए, बाशऊर बेटी चाहिए। आप दुआ किससे? उम्मुल बनीन से। आ गई घर में, बस थोड़ी जहमत आपको, उसके बाद इस इबादत को मैं तमाम कर दूं। उसके बाद मैं ज्यादा देर आपके हजरत और शोरा की दरमियान में हायल नहीं रहूंगा, बस थोड़ा सा मुख्तसर सा खाका आपके दरमियान में पेश कर दूं। आ गई, आ गई। आने के बाद वो दिन भी आया कि अब्बास जैसा बेटा इस दुनिया में आया, अब्बास जैसा बेटा इस दुनिया में आया। हमने देखा, देखने के बाद कहा अलमदार है, अलमदार है। चिलमने जिदारे चिलमने फजाइले अब्बास से आवाज आई कि सिर्फ अलमदार नहीं, मरकज़े वफादार भी है, मरकज़े वफादार भी है। हमने सवाल किया, बीबी समझ में नहीं आया। कहा कि तुम्हारी समझ में ना आया तो ऐसे समझो कि जंग अलमदारी से नहीं जीती जाती। मैंने सुना है कि अली ने इस बेटे को किसी जंग के लिए मांगा है, किसी जंग के लिए मांगा है। लिहाजा जंगे सिर्फ अलमदारी से नहीं जीती जाती, बल्कि जंगे वफादारी से जीती जाती है, जंगे वफादारी से जीती जाती है। यकीन ना आए तो खैबर के मैदान को देख लो, 40-39 दिन तक अलमदार जाते रहे, वापस आते रहे। 39 दिन तक अलमदार जाते रहे, वापस आते रहे, कहते रहे। कभी लश्कर वाला ने इल्जाम लगाया, सरदार भागा, सरदार ने इल्जाम लगाया, लश्कर भागा। जब दोनों की बनी तो कहा कि कोई नहीं भागा, घोड़ा लेकर भागा, घोड़ा लेकर भागा। अरे तारीख से इतना ही तो गिला है कि जिनसे घोड़े ना संभल सके वो उम्मत को कैसे संभालेंगे। जिनसे घोड़े ना संभल सके वो उम्मत को क्या संभालेंगे। लिहाजा असीजों, 39 दिन तक जाते रहे, वापस आते रहे। लेकिन जैसे ही 40वें दिन गया, वो सिर्फ अलमदार नहीं था, वफादार भी था। अलमदार नहीं था, वफादार भी था। लिहाजा मरहब को तहे तेज किया और वापस आए, खैबर को फतह किया। असीजों, और उसके बाद हम देखें कि जब हमारी नजर पड़ी तो क्या नजर आया चेहरे अब्बास में के शुजा। क्यों? अब्बास वो चेहरा है कि जिसके अंदर
अखलाक रसूल इस्लाम भी नजर आता है, अखलाक रसूल इस्लाम नजर आता है, हया फातिमा की नजर आती है, सुलहो हसन की नजर आती है, हैबत हुसैन की नजर आती है, हैबत हुसैन की नजर आती है, सुलहो हसन की नजर आती है, शुजाअत अली की नजर आती है, इस्मत फातिमा की नजर आती है, हुस्न खुल्क रसूल का नजर आता है। या यूं कहूं कि अगर रसूल को पहचानना हो तो अब्बास को देखो, अली को पहचानना हो तो अब्बास को देखो, फातिमा को पहचानना हो तो अब्बास को देखो, हसन को पहचानना हो तो अब्बास को देखो, हुसैन को पहचानना हो तो अब्बास को देखो। अरे मैं अब जुमला कह दूं कि ये 5 हस्तियां हैं जो अल्लाह को पहचानवाने के लिए आई थी। अल्लाह पहचाना जाता है इन 5 की वजह से, ये 5 पहचाने जाते हैं अब्बास की वजह से। एक सलात पढ़े बर मोहम्मद अली ने दुआ की थी ना, परवरदिगार मुझे बेटा दे, तमन्ना अली का नाम अब्बास है ना। वो दिन भी आ गया जब 13 साल की उम्र को अब्बास पहुंचे। अब अली ने चाहा कि अपनी तमन्ना का इम्तहान कर लिया जाए। हाँ? अली ने चाहा अपनी तमन्ना का इम्तहान ले लिया जाए कि मेरी दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई, मेरी तमन्ना पूरी हुई कि नहीं हुई। जंग सिफीन है, अब्बास बेटा आओ, लड़ने के लिए जाना है। जी मौला, जी बाबा। तो सर आंखों पर कहा कि ऐसे नहीं जाना, नकाब को चेहरे पर डालकर जाना है, नकाब को चेहरे के ऊपर डालकर जाना है। ठीक, चेहरे पर नकाब डाली। अब ऐसे चले जैसे अली चलते थे, घोड़े पर ऐसे सवार हुए जैसे अली सवार होते थे, घोड़े को ऐसे दौड़ाया जैसे अली दौड़ाते थे, मैदान में ऐसे आए जैसे अली आते थे, और उसके बाद तलवार ऐसे चलाई जैसे अली चलाते थे, सरों को ऐसे काटा जैसे अली काटते थे, दुश्मनों को ऐसे पलट दिया, सबों को ऐसे पलटा जैसे अली पलट दिया करते थे, दुश्मन को ऐसे 2 टुकड़े बराबर किया जैसे अली किया करते थे। जब दुश्मन ने देखा कि अब ये जवान लड़ रहा है, हर एक की जुबान पर यही था कि अली लड़ रहे हैं, अली लड़ रहे हैं, अली लड़ रहे हैं। अली मुस्कुरा कर कहते हैं परवरदिगार मेरी दुआ कबूल हो गई, परवरदिगार मेरी दुआ कबूल हो गई। मौला कैसे दुआ कबूल हो गई? लड़ तो अब्बास रहे हैं, कहा कि जब चेहरे पर नकाब डालकर अगर फजीलतें पढ़ने लगे तो समझ लेना दुआ कबूल हो गई। अरे शबे हिजरत मेरे चेहरे पर चादर पड़ी हुई थी, जालिमों ने, लोगों ने मुझे नबी समझा। आज अब्बास के चेहरे पर नकाब पड़ी है, ज़माना अली समझ रहा है। अली की दुआ कबूल हो गई। उस जात का नाम ज़ाते अब्बास है। दुआ करें कि परवरदिगार आलम वक्त मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा और हमें सीरत मौला अब्बास पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारी इस मुख्तसस इबादत को कबूल फरमा, हमारे ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताज़ील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना